हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन पांडा। स्वागत है आपका डेयर बायोलॉजी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन पहना है क्योंकि आपको अच्छे से आवाज़ आ सके। ओके, तो मेरे पास अभी माइक प्रेजेंट है, तो जब तक आप चला सकते हो तब तक चला लीजिए, इससे भी आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी। आई होप। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, अगर आप आपके दोस्तों के साथ धूप के दिनों में बाहर टहल रहे हो, ओके, तो ज़्यादा धूप की वजह से तो आपकी फ्रेंड अगर क्या कहते हैं जनरली कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे आपके दोस्त कहते होंगे। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ओके, तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर होगा। ओके, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर। ओके, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये अलग अलग गैसेस इनको ऐसे करा। ओके, ये हमारा सन है। इस सन से कुछ रेज आएंगे, कुछ लाइट पास होंगे। ओके, अलग अलग तरह की लाइट होगी। लास्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने वो लाइट देखा था, क्या कैसे पास होती है कैसे नहीं। ओके, सब कुछ आपको पता है। तभी भी आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार वीडियो लेक्चर देखिए। देखिए, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है। इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके साथ साथ सोडियम डाइऑक्साइड, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये गैस क्या करते हैं? इस एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट होते हैं। जो भी सन से लाइट पास होगी, सन से जो लाइट आएगी, उस लाइट को एब्जॉर्ब करना इन गैसेस का काम होता है। इन गैसेस का काम क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस का काम है जो भी लाइट सन से पास होगी उनका एब्जॉर्ब करना और अर्थ के टेम्परेचर में रहने देना, जिससे क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। मतलब हमें पता है कि अर्थ पर अगर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट ना हो तो उससे क्या होता है? -18 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर चला जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस अर्थ का। किन की वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से इन गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस की। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगी, उनकी जो एबिलिटी है कि जो लाइट सूरज से पास होते हैं उनका एब्जॉर्ब करने की और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में उसमें रखने की, वो बढ़ते जाएगी। ओके, उनका नंबर बढ़ेगा तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ओके, तो इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। क्या कहेंगे हम? ग्लोबल वार्मिंग। तो लास्ट जो 1 सेंचुरी है, लास्ट 1 सेंचुरी में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। कितना? 0.8 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे रीजन क्या है? इन ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर इंक्रीज होना, इनका नंबर इंक्रीज होना। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है? ग्रीन हाउस अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, जो क्लाइमेट होगा उसमें अलग अलग चेंजेस आएंगे। समझिए, बारिश के दिन है, बारिश के दिनों में धूप ज़्यादा लगने लगेगी, उसके साथ साथ ठंडी के दिनों में भी बारिश आने लग सकती है। तो उसके साथ साथ अलग अलग रीजन, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स में जो बर्फ है वो पिघलने लगेगा। उसकी वजह से जो ओशन का टेम्परेचर, ओशन का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उस जो ग्लेशियर्स के आसपास की जो जमीन है वो भी कवर हो रही है ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघल रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ उनके ग्लोबल वार्मिंग के रीजन है। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे कर सकते हैं? उसलिए हमें क्या करना होगा? हमें व्हीकल्स यूज कम करना होगा ताकि इन गैसेस का जो लेवल है वो कम धीरे धीरे बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इनका नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि हम अलग अलग रिसोर्सेज जैसे कि व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं।
उसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर, एसीज पॉसिबल हो तो ये यूज ना करें, क्योंकि इनसे क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब कुछ इमिट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होता है, ठीक है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ साथ ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे गेन कौन करता है, ट्रीज उसे गेन करते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया। छोटा सा टॉपिक ही, सिंपल टॉपिक है। ओके।